Now we discuss about digestion of the carbohydrate. तो डाइजेशन ऑफ फूड, अब इस डाइजेशन ऑफ फूड में अपन देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में क्या बन सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अपनी डाइट का मेन पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीन अपन मेन डाइट में लेते हैं जो बैलेंस डाइट होती है। इस कार्बोहाइड्रेट का नियर अबाउट 60% कंटेंट होना चाहिए फूड के अंदर। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है इस कार्बोहाइड्रेट में देखें अपन, तो इसके अंदर डाइसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये क्या क्या हो सकते हैं। डाइसैकेराइड में जैसे आप देखते हैं फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, और भी अपन आगे देखेंगे। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, एंड थर्ड वन इज द सेलुलोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये फूड अपन अपनी डाइट में नियर अबाउट 60% इंटेक करते हैं। तो अब इसका डाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट किसका सोर्स है, अपन को कौन सी एनर्जी देता है, सोर्स ऑफ ग्लूकोज, बेसिक। और इस ग्लूकोज को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूल ऑफ द बॉडी। बॉडी को एनर्जी सबसे पहले कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से, क्योंकि सेल के अंदर अपन देखते हैं कि अपनी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, देन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड मटेरियल, जैसे फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। यहाँ पे डाइसैकेराइड है, इनका डाइजेशन होता है तो मोनोसैकेराइड में बदलेगा। स्टार्च है, इसका डाइजेशन होगा तो आगे वो माल्टोज में और डेक्स्ट्रिन में बदलेगा। तो ये जो डाइजेशन क्यों जरूरी है, डाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन जो फूड इंटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग है, उनको डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक करता है, जिससे वो कन्वर्ट होता है सिंपल। अब सिंपल फूड मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है बिलाई की हेल्प से, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। अभी आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में इस कार्बोहाइड्रेट का क्या डाइजेशन होता है। सबसे पहले अपन इसको बक्कल कैविटी में देखिए नंबर वन इज द इन डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में ये डाइजेशन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का। बक्कल कैविटी में देखिए क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा, और सलाइवा के अंदर कौन सा एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, टाइलिन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस फूड में से टाइलिन क्या होता है। तो अपना ये जो स्टार्च देखिए, बक्कल कैविटी में सलाइवा है और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है, टाइलिन। टाइलिन को ही बोलते हैं और सलाइवरी एमाइलेज, ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है। तो टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, फूड का डाइजेशन, बट कौन सा, स्टार्च। तो देखिए स्टार्च है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। इस स्टार्च पर कौन काम करेगा, टाइलिन। अब टाइलिन किस पीएच पे काम करता है, तो वो इसकी जो पीएच है वो होती है 6.8, मीन्स थोड़ा सा एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है। और इस टाइलिन एक्चुअल में इस पीएच को मेंटेन कौन करके रखता है, आयंस, क्लोराइड आयंस। स्टार्च
अब देखिए कन्वर्ट होगा, यहाँ पे स्टार्च का जो कन्वर्जन है वो होगा एक तो अपना माल्टोज, दूसरा पहला कन्वर्जन माल्टोज, सेकंड कन्वर्जन आइसोमाल्टोज एंड थर्ड कन्वर्जन अल्फा डेक्स्ट्रिन, मीन्स स्टार्च का डाइजेशन ही हुआ विद द हेल्प ऑफ टाइलिन। अब यहां स्टार्च कैसा, तो आप देखिए स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में अबाउट 30% स्टार्च एबल टू डाइजेस्ट, एबल टू डाइजेशन, केवल 30% स्टार्च का बक्कल कैविटी में इस सैलावी एमाइलेज के थ्रू डाइजेशन पॉसिबल है। कैसे? इस 30% में भी क्या है, 30% में नियर अबाउट 3% इन बक्कल कैविटी, 3% इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में जब तक फूड है, मींस जो बोलस होता है, जो अपन फूड को मेस्टिकेशन करते हैं, तो मेस्टिकेशन डाइजेशन की कौन सी प्रोसेस है, मैकेनिकल, विद द हेल्प ऑफ टंग, पैलेट एंड लिप्स। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा, टाइलिन, इसको एमाइलेज सैलावा में प्रेजेंट है। तो ये जो टाइलिन है, सैलावी एमाइलेज है, स्टार्च का 3% डाइजेशन बक्कल कैविटी में होता है। और कैसा स्टार्च, जो बॉयल और राइट स्टार्च, बॉयल और राइट स्टार्च का डाइजेशन नियर अबाउट हो जाएगा 3% इन द बक्कल कैविटी। रिमेनिंग 27% स्टार्च का डाइजेशन। अब देखिए ये फूड बोलस कहाँ गया, बोलस के साथ में फूड गया स्टमक, तो स्टमक में जो फूड गया उसमें एक्चुअल में टाइलिन जा रहा है, क्योंकि अपन ने मेस्टिकेशन किया और ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। अब ये फूड जो बोलस था बक्कल कैविटी का, स्टमक में गया। स्टमक में जब तक डाइजेस्टिव जूस, स्टमक का गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा, तब तक ये टाइलिन एक्टिव रहेगा। किस पीएच पे, 6.8 पे, क्योंकि स्टमक के अंदर तो कैसा पीएच चाहिए होता है, एसिडिक, और यहाँ पीएच अपन को कितना है, 6.8, तो ये पीएच स्टमक में चला गया। जब तक ये पीएच बोलस के साथ होगा तब तक एक्टिव रहेगा टाइलिन। तो टाइलिन स्टमक के अंदर ये 27% डाइजेस्ट करता है, किसका, स्टार्च। अब ये फूड कहाँ आया इसके बाद में, स्टमक में। तो देखिए पहला कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है अपन ने कहाँ देखा, नंबर 1 इज द इन बक्कल कैविटी। अब इसके बाद फूड किसमें आ गया, इन स्टमक। तो अपन देखते हैं स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है या नहीं। देखिए ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकता है, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ह्यूमन में कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ह्यूमन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, अब तो बता दूं कहाँ से होगा, फ्रॉम बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में जो फूड कार्बोहाइड्रेट है उसका ओनली 30% पार्ट स्टार्च का डाइजेस्ट होगा। अब वो बोलस के साथ स्टमक में आ गया, स्टमक में पीएच होती है एसिडिक, तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन हुआ या नहीं, तो अपन आंसर देंगे नो डाइजेशन, नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होगा स्टमक के अंदर। ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का। जो फूड अपन देखिए, ध्यान दीजिए, फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे।
अब इनमें से वन बाई वन फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बक्कल कैविटी से। अब बक्कल कैविटी में जो टाइलिन था वो 30% डाइजेस्ट कर सकता है। स्टमक के अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि इसमें नो डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। स्टमक में अंदर हुआ तो था 27% वो, बट वो एंजाइम किसका है? बक्कल कैविटी का टाइलिन, वो बोलस के साथ गया, लेकिन स्टमक का अपना कोई एंजाइम नहीं है जो इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करे। सो आंसर, नो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाय द गैस्ट्रिक जूस। अब ये फूड देखिए, स्टमक के अंदर जो फूड होता है उसको बोलते हैं काइम, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम एक्टिव होते हैं पेप्सिन, तो इस फूड को अपन काइम कहते हैं। अब ये काइम फूड किस में जाएगा? नेक्स्ट पार्ट इज द डियोडेनम। तो अब आप देखिए इस डियोडेनम में दो जूस आते हैं, एक आता है बाइल जूस। डियोडेनम के अंदर अपन बात करें तो फर्स्ट इज द बाइल जूस। अब बताइए बाइल जूस में कोई ऐसा एंजाइम होता है क्या जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा? तो अपन को पहले से ही मालूम था बाइल जूस के अंदर नो डाइजेस्टिव एंजाइम इन बाइल जूस। तो बाइल जूस द्वारा किसका डाइजेशन नहीं होगा? किसके डाइजेशन में ये यूजफुल नहीं है? आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट। बट विदाउट इस बाइल जूस के पैंक्रियाटिक जूस एक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए इनडायरेक्टली ये बहुत इसेंशियल होता है। तो बाइल जूस को अपन डाइजेस्टिव जूस फॉर लाइफ के लिए डाइजेस्टिव जूस इंपॉर्टेंट होता है। बाइल जूस देखिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं था, बट ये पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम को एक्टिव करता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। अब इस डियोडेनम में दूसरा अपन देखते हैं, इसी डियोडेनम के अंदर सेकंड वन इज द पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कितनी हेल्पफुल मिलती है? तो पैंक्रियाटिक जूस नियर अबाउट 70% का स्टार्च डाइजेशन, 70% डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाय द पैंक्रियाटिक जूस। कैसे? पैंक्रियाटिक जूस में देखिए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करता है? अभी जो फूड था बोलस स्टमक में आया, स्टमक के थ्रू फूड पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू डियोडेनम में आएगा, और इस डियोडेनम में शॉर्ट इंटरवल के थ्रू आएगा, थोड़ा थोड़ा फूड आता रहेगा डियोडेनम में, और वहां पर पैंक्रियाटिक जूस जो बाइल जूस के थ्रू एक्टिव हुआ, अब उसमें कौन कौन से एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करें? तो देखिए ये जो फूड माल्टोज, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्स्ट्रिन, ये फूड कहां से आ रहा है? डाइजेस्ट होकर बक्कल कैविटी से स्टमक में आया, कोई डाइजेशन नहीं हुआ, अब डियोडेनम में आ गया ये सारा फूड। तो अब आप देखिए यहां पे पैंक्रियाटिक अपना जो पहला यहां पे देखिए, मान यहां पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टार्च, तो इस स्टार्च पर काम करता है पैंक्रियाटिक जूस का अल्फा डेक्स्ट्रिन में, और दूसरा पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो अल्फा डेक्स्ट्रिनेज एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज दोनों किस पे काम करते हैं? स्टार्च पर। अब ये स्टार्च पे काम किया इन दोनों ने, तो देखिए क्या क्या हुआ। अल्फा डेक्स्ट्रिनेज ने इसको बदला अल्फा डेक्स्ट्रिन, और इसने इसको बदल दिया
माल्टोज में। अब यहां पर स्टार्च देखिए पहले कन्वर्ट होगा, अभी ये एंजाइम नहीं लगेगा, अभी अल्फा डेक्सिन में कन्वर्ट होगा। स्टार्च कन्वर्ट इनटू अल्फा डेक्सिनेज, राइट, अल्फा डेक्सिनेज और पैंक्रेटिक एमाइलेज के थ्रू। अब ये जो डेक्स्ट्रिन है और माल्टोज, तो डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज आगे कन्वर्ट देखिए कैसे होगा। ये कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ माल्टेज। अगला एंजाइम कौन सा है? माल्टेज। माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। यहां पर डेक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स में। तो अब आप देखिए यहां पे डाइजेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द सिंपल फूड मॉलिक्यूल। इसके अलावा दूसरा फूड में और क्या क्या प्रेजेंट है देखिए, यहां प्रेजेंट है सुक्रोज। अब सुक्रोज पर काम करने वाला एंजाइम है सुक्रेज, और ये सुक्रोज इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, 1 molecule of the glucose and 1 molecule of the fructose। थर्ड एंजाइम, थर्ड, अब मान के चलिए इसमें लैक्टोज है फूड, ये मिल्क शुगर होती है लैक्टोज, तो इस पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? लैक्टेज। देखिए एज वर्ड जहां जुड़ जाए समझ लीजिए एंजाइम। लैक्टेज के थ्रू लैक्टोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसके अलावा अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट डाइजेशन किसका होगा? तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किसका डाइजेशन हो रहा है? सुक्रोज का, लैक्टोज का, स्टार्च का। तो अब ये डाइजेशन एक्चुअल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने से फाइनली क्या रिलीज हुआ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल एंड गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। अब ये सिंपल फूड मॉलिक्यूल है, ये एब्जॉर्ब होगा। देखिए ये वाला, ये सारा फूड मॉलिक्यूल 1, ये एक्चुअल में क्या है? सिंपल फूड मॉलिक्यूल। अब इन सिंपल फूड मॉलिक्यूल का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ बिलाइट। एब्जॉर्ब होकर के सारा फूड मटेरियल बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू किसको सप्लाई होगा? लिवर को। और लिवर क्या करेगा? इस फूड मटेरियल को बैलेंस करेगा ब्लड में। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। तो इस तरह से जो लिवर है यहां से हेपेटिक वेन ब्लड कलेक्ट करती है, और हेपेटिक वेन फिर इसको ले जाती है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से फिर राइट वेंट्रिकल से फिर फूड आगे ब्लड के थ्रू लंग्स को जाएगा, बट वहां पे एक्सचेंज नहीं होगा। देन अगेन बैक इन द हार्ट एंड अगेन पंप टू द होल बॉडी टू द सेल। तो इस तरह सेल को क्या सप्लाई हो जाएगा? सिंपल फूड मॉलिक्यूल, और सेल के अंदर फिर इस फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट देखिए कहाँ कहाँ हो। ये पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस के अलावा दूसरा से इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में भी क्या क्या प्रेजेंट होगा? कुछ रिमेनिंग बचा हुआ कुछ पार्ट, उसके लिए इंटेस्टाइनल एमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सभी एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में भी होंगे जो इसके रिमेनिंग डाइजेशन को पूरा करेंगे। इस तरह से ये जो डाइजेशन है, सबसे फर्स्ट अपन ने किसका डाइजेशन देखा? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कहाँ हुआ? देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द बक्कल कैविटी। ईसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होगा, फिर ये फूड स्टमक में आएगा। तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, कोई गैस्ट्रिक
जूस, गैस्ट्रिक जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, गैस्ट्रिक जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम तो एक्टिव होकर कहाँ से आ रहा था, सलाइवा से, सलाइविक एमाइलेज टाइप। तो स्टमक में 27% इस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब उसके बाद स्टमक से फूड आगे डिओडिनम में जाएगा और स्मॉल इंटरवल से जाएगा। अब वो फूड जब डिओडिनम में पहुंचेगा तो सबसे पहले बाइल जूस आएगा जो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम को एक्टिव करेगा, मीडियम को कैसा करेगा, अल्कलाइन। फिर वहां डाइजेशन होगा 70% कार्बोहाइड्रेट, उस 70% पे डाइजेशन हुआ। उसके बाद सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने वाले एंजाइम किसके, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कहां से निकले थे, एसिनस। तो एसिनस एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज है, जिससे सभी के सभी क्या निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस ऑफ द पेनक्रियाज। उसके अंदर ये सभी के सभी एंजाइम प्रेजेंट हैं। उसके बाद में जब फूड सिंपल फॉर्म में आता है, एब्जॉर्ब होकर के लिवर के थ्रू पूरी बॉडी में आगे आएगा, तो लिवर इस फूड को बैलेंस करता है। इसे याद करो, अपन ने लिवर को नाम दिया था केमिकल इंडस्ट्री ऑफ द बॉडी। केमिकल इंडस्ट्री ऑफ बॉडी कौन है, लिवर। क्यों, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज कम है तो ग्लाइकोजन अगेन ब्रेक इनटू ग्लूकोज, मींस ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये इसमें दो हार्मोन इन्वॉल्व हुए थे, इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। तो वो नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट।